जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल एस्ट्रोवाज में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे 2 नवंबर 2021 में धनतेरस के शुभ मुहूर्त के बारे में। धनतेरस में क्या क्या मान्यताएं हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। दीपदान का समय इस कार्यक्रम में चर्चा होगा। खरीदारी का शुभ मुहूर्त इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि किस समय पे खरीदारी करनी चाहिए, क्या उसका मुहूर्त है, क्या क्या आप खरीदारी कर सकते हैं, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। ये वीडियो होगी थोड़ी सी लंबी लेकिन ज्ञानप्रद होगी, इसको देखिए ज़रूर। कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन धनतेरस मनाया जाता है। भविष्य पुराण में इसके बारे में चर्चा की गई है। इस दिन बर्तन, गहना, झाड़ू, सोना चांदी खरीदने की प्रथा है। कहा जाता है ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा उस परिवार पे बनी रहती है। इस दिन इसमें कहानियाँ क्या हैं ये मैं चर्चा कर लेता हूँ। पहली जो प्रथा है, प्रचलन, मान्यता है वो ये है कि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान वैद्य धन्वंतरी जी अमृत रूपी कलश लेके इस ब्रह्मांड के अंदर प्रकट हुए थे। यानी कि समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरी वैद्य अमृत का कलश लेके पृथ्वी लोक पे आए थे। पहला ये मान्यता है। दूसरी मान्यता और बहुत इम्पोर्टेंट मान्यता है, यदि आप इसको समझ लेते हैं तो आपका धनतेरस बहुत अच्छा मनेगा, इसलिए इस बात को ध्यान से सुनिएगा। किसान के घर में 12 वर्ष तक लक्ष्मी जी रही। फिर उनका जब जाने का समय आया तो किसान ने कहा कि मैं आपके जाते ही निर्धन हो जाऊंगा, तो कृपया माता जी आप मत जाइए। और किसान ने उनको जाने नहीं दिया। लक्ष्मी माता ने कहा कि लक्ष्मी चलायमान है, लक्ष्मी चंचल है, वो किसी के घर नहीं टिकती है। लेकिन किसान नहीं माना तो अंततोगत्वा लक्ष्मी मैया ने कहा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन जो व्यक्ति ये 4 काम करेगा तो मैं उसके घर के अंदर अवश्य आऊँगी। अब वो 4 काम क्या है वो आप चर्चा कर लेते हैं, जो धनतेरस के दिन आपको अवश्य करना है, जिससे कि आपके घर में पूरे साल माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। तो वो 4 बातें जरूर जान लें। पहली कि धनतेरस के दिन आपको सबसे पहले घर को स्वच्छ रखना है, यानी कि घर की साफ सफाई धनतेरस के दिन जरूर होनी चाहिए। खासकर बेड के नीचे जो धूल जमी हुई होती है उसको जरूर हटाएं। दूसरा, अगर देखा जाए तो दूसरी बात यह है कि यदि उस दिन आपकी भोजन का हिस्सा लेकर यदि आप गाय को, कुत्ते को या बिल्ली को खिलाते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। तीसरी जो बात है वो ये है कि धनतेरस के दिन हम लोगों को बुजुर्गों का से आशीर्वाद लेना चाहिए, बुजुर्गों के पैर दबाने हैं। यानी कि धनतेरस के दिन यदि आप बुजुर्गों की सेवा करते हैं और बुजुर्ग आपको कोई आशीर्वाद देते हैं तो आपका कल्याण जरूर होगा। चौथी जो बात जो माँ लक्ष्मी ने बोला कि रात के समय में घी का दीपक आप मंदिर के अंदर लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो के सामने आप जला सकते हैं तो उससे भी आपको लाभ होगा। तो ये 4 कर्म आपको धनतेरस के दिन जरूर करना है। बाकी और चीज़ तो आप जानते हैं खरीदारी वाली, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 2 नवंबर को सबसे पहले हम बात करते हैं प्रदोष काल की। तो प्रदोष काल शाम को 5:35 से लेकर रात्रि 8:14 तक है। यानी कि इसमें आप पूजा इत्यादि कर सकते हैं। उस दिन धन्वंतरी की पूजा होती है, उस दिन माँ लक्ष्मी, कुबेर जी की पूजा होती है। तो उसका जो शुभ मुहूर्त है 5:35 से लेकर और 8:14 तक। अगर आप बिल्कुल स्थिर लगन में पूजा करना चाहते हैं तो इसी के बीच में वृषभ काल आएगा, यानी वृषभ लगन आएगा। वो शाम को 6:18 से लेकर 8:14 तक आप पूजा का शुभ में भी शुभ मुहूर्त है, तो इसमें आप पूजा कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है। और धनतेरस के दिन कहा जाता है कि इस दिन बर्तन, सोना, चांदी, आभूषण खरीदने से आपके धन में वृद्धि होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। बहुत से जजमान नहीं खरीद पाते तो वो झाड़ू खरीद सकते हैं, उस दिन धनिया भी खरीद सकते हैं।
यानी कि इन चीज़ों में से आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो घर के अंदर माँ लक्ष्मी रहेगी, घर के अंदर शांति का वास रहेगा। तो खरीदारी का शुभ समय मैं आपको बता देता हूँ। तो उस समय पे आपको ये चीज़ें खरीदनी है। सबसे पहला अभिजीत मुहूर्त के अंदर, यानी कि सुबह 11:42 से लेकर 12:26 के बीच में आपको खरीदारी करनी है। फिर दूसरा मुहूर्त है धनतेरस के अंदर गोधूली मुहूर्त, जो है शाम को 5:05 से लेकर और 5:29 के बीच में आपको खरीदारी करनी है। तीसरा मुहूर्त है प्रदोष मुहूर्त, जो कि शाम को ही आएगा। 5:35 से लेकर 8:14 के बीच में आप प्रदोष काल के अंदर आप जो है खरीदारी कर सकते हैं। चौथा जो मुहूर्त है वो है आपका वृषभ काल के अंदर, यानी शाम को 6:18 से लेकर 8:14 जो पूजा का समय है उस समय भी आप खरीदारी कर सकते हैं। जो पांचवा और अंतिम समय है धनतेरस का वो है निशीता मुहूर्त, यानी कि रात के समय में आपको 11:16 से लेकर और 12:07 तक अगर दुकान खुली है, ऑफिस से लेट आ रहे हैं, तो इस समय पे आप खरीदारी कर सकते हैं। तो ये था खरीदारी का मुहूर्त। अब चर्चा करते हैं कि धनतेरस के दिन यमदीप और दान कैसे दिया जाता है, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार धनतेरस की सायंकाल में घर के बाहर यम को दीप दान करने का भी प्रचलन है, ताकि यम पास यानी कि हारी बीमारी कलेश जो घर में होता है उससे मुक्ति के लिए रात को दीपक जलाया जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको धनतेरस के दिन आपको गेट पे, जो आपका गेट है उसमें रात को सरसों का दीपक आपको ज़रूर जलाना है। साथ में एक लड्डू का भोग यम के लिए ज़रूर लगा लीजिएगा और घर में पकौड़ी बनाइएगा कि 2 पकौड़ी यम के लिए ज़रूर रखिएगा और हाथ जोड़ के यम से प्रार्थना कीजिएगा कि मेरे घर में बीमारी से मुक्ति हो, मेरे घर में शांति रहे, किसी प्रकार की अला बला से हमें मुक्ति हो। तो ये चीज़ आपको करनी है। गेट पे, दोबारा बता देता हूँ, गेट पे आपको एक सरसों के तेल का दीपक यम के निमित्त जलाना है, उनका नाम लेके जलाना है। साथ ही साथ पकौड़ी और साथ में लड्डू जरूर का भोग जरूर लगाना है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि धनतेरस में जो मैंने मुहूर्त आपको बताया गया है, यानी 5 बजे से लेकर और 8 बजे तक मोटा मोटा पूजा का मुहूर्त है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। उसमें आप पूजन किस प्रकार से कर सकते हैं, तो अब हम चर्चा करेंगे धनतेरस में सरल पूजा विधि की, जो हर व्यक्ति कर सकता है। तो आपको क्या करना है, लकड़ी की चौकी लाइएगा, उसमें लाल वस्त्र बिछाकर उसमें कुबेर, लक्ष्मी जी और धनवंतरी जी की फ़ोटो को स्थापित कीजिएगा। उनके सामने दीपक और धूप जलाना है और 21 बार ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। यदि आप बड़ा मंत्र करना चाहते हैं तो ओम गणानाम त्वा गणपति गुंगवामय, प्रणाम त्वा प्रियपति गुंगवामय, निधिनाम त्वा निधिपति गुंगवामय, बशो मम आहम जानी गर्भदम तुम जासी गर्भदम। यानी कि गणपति का आप मंत्र छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। तो ओम श्री गणेशाय नमः आप 21 बार जरूर बोलिएगा। फिर तीनों की जो तस्वीर हैं उस पर रोली, मौली, गांद, अक्षत, धूप, दही, शहद, गुड़, जौ, फल फूल, मिष्ठान और दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। उसके बाद हाथ जोड़ के अपने परिवार की उन्नति की कामना करें। और जो शुभ जो मैंने मुहूर्त आपको दिए हैं उस पर आपको मंत्र का जाप जरूर करना है। यानी कि मंत्र क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्री कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रह धन पूरे पूरे नमः। ये मंत्र की आप एक माला जरूर करें और इसको सिद्ध कर लें। जो मुहूर्त आपको पूजा का दिया गया है उसमें आपको एक माला करनी है। अगर एक माला आप इस मंत्र की नहीं कर पाते तो 51 बार और 31 बार जरूर करें। फिर अगले दिन आपको क्या करना है, कुबेर की जो आप फ़ोटो लाए हैं उसको उत्तर दिशा में रखिएगा। धनवंतरी की जो फ़ोटो हैं उनको आपको ड्राइंग रूम में किसी भी दिशा में लगा देनी है, खासकर सोफ़े के साइड में लगा लीजिए जहाँ सोफ़ा रहता है। और लक्ष्मी जी की फ़ोटो मंदिर में या तिजोरी में रख सकते हैं, जिससे कि पूरे साल आपके धन की बरकत बढ़ेगी। आप ये प्रयोग करके देखिएगा। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।